नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको वापस एक बार लेकर आया हूं महिंद्रा के शोरूम में, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं महिंद्रा ब्लाजो X55 की सारी डिटेल्स और फीचर्स के बारे में। बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। अगर आप भी अपने लिए कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक आप अपने सोच रहे हैं जो आपको फ्यूचर में आपके बिज़नेस को आगे बढ़ा सके और बहुत ही बिज़नेस को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत हेल्प कर सके, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। आप अपने बिज़नेस को और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं इस ट्रक को खरीद कर। तो ऐसा क्या है इस ट्रक में खास, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए मेरी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में। इसके अलावा आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का जो बटन आपको दिख रहा है, आप इसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, उनके जो नोटिफिकेशन है वो समय समय तक आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों अगर आप जोधपुर या राजस्थान में या जोधपुर सिटी में आसपास कहीं भी रहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं रॉयल सोना विजय मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि महिंद्रा के डीलर हैं जोधपुर राजस्थान में। यहाँ पे कमर्शियल गाड़ियों से लेकर आपको हर तरह के यहाँ पे ट्रक्स वगैरह, बसेस वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट कमर्शियल व्हीकल्स में परचेस करना है महिंद्रा का, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। साथ में इनके जो एड्रेस है वो सारी डिटेल्स आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं महिंद्रा ब्लाजो X55 की सारी डिटेल्स और फीचर्स के बारे में। दोस्तों नाम है महिंद्रा ब्लाजो X55, मतलब जैसा नाम वैसा ही इसका काम है। सबसे पहले आप इसका फ्रंट का लुक देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन और स्टाइलिश आपको फ्रंट का लुक नज़र आएगा महिंद्रा की। अगर बाकी आप सभी गाड़ियों को अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे आपको नया बेस्ट आपको यहाँ पे आप नया डिज़ाइन के साथ आपको सारी गाड़ियाँ आपको मिल जाती है। ऊपर आपको सबसे पहले बता दूँ, ऊपर आपको जो प्रॉक्सिमिटी मिरर मिल जाता है, ऊपर भी मिल जाता है, प्लस आपको को ड्राइवर साइड भी आपको वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी मिरर देखने को मिल जाता है, जिससे फ्रंट पे भी नीचे की तरफ ड्राइवर गाड़ी का ध्यान रख सकता है और साइड में ट्रैफिक का लेफ्ट साइड में भी जो है ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा बड़ी सी विंडशील्ड मिल जाती है, वाइपर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल, 2 हैंडल्स मिल जाते हैं, जिसपे यहाँ पे आपको यहाँ पे आराम से पाँव रख के आप आराम से अपने विंडशील्ड को साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपको महिंद्रा की आपको ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, बीच में जो आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पे ब्लाजो X55 की भी ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। आप फ्रंट की ग्रिल देखेंगे तो बहुत ही आपको बड़ी सी स्टाइलिश जो है फ्रंट की ग्रिल आपको नज़र आ जाएगी। इसके अलावा नीचे की तरफ आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टेड टेप मिल जाती है और ड्यूल चैनल में आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, हाई बीम लो बीम के साथ में। और इसी हाउसिंग के अंदर आपको साइड में यहाँ पे इंडिकेटर भी मिल जाता है। नीचे आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा और उसके नीचे आपको बम्पर गार्ड भी आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन सा इसका जो है आपको फ्रंट का लुक आपको यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों अगर आप गाड़ी को साइड से देखेंगे तो साइड से भी गाड़ी का जो केबिन है काफ़ी स्टाइलिश आपको यहाँ पे नज़र आने वाला है। सबसे पहले इसकी ग्रॉस व्हीकल वेट की अगर बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको 55,000 kg की ग्रॉस व्हीकल वेट आपको मिल जाता है। और वहीं अगर बात करते हैं इसकी ग्रेडेबिलिटी की तो करीब 21.70% यानी 21.70% की आपको इसकी ओवरऑल इसकी ग्रेडेबिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों इसकी व्हील बेस की भी बात करेंगे तो एक देख सकते हैं इसके अंदर आपको 2 व्हील बेस ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक आपको 4100 mm का और एक 4050 mm का आपको यहाँ पे व्हील बेस आपको यहाँ पे देखने को इसमें ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे साइड में आप देखेंगे तो आपको 2 बड़े यहाँ पे ओवरव्यूम्स आपको मिल जाते हैं, जिससे ड्राइवर आराम से पीछे ट्रैफिक का जो है ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको
बड़ी सी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का जो है यहाँ पे हैंडल मिल जाता है। साइड में आपको रिफ्लेक्टिव टेप मिल जाती है और यहाँ पे 2 फुटरेस्ट मिल जाते हैं एंटी स्किप के साथ में। तो आप देख सकते हैं इसके एंटी स्किप डिज़ाइन के साथ मिल जाता है, जिससे आपके पाँव यहाँ पे स्लिप होने का खतरा यहाँ पे नहीं रहता है। और यहीं पे आपको साइड में नीचे की तरफ आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। दोस्तों टायर्स देखेंगे तो काफ़ी चौड़े और मजबूत टायर्स इसके अंदर आपको जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। MRF के टायर्स मिल जाते हैं। और अगर प्रोफाइल की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 295/90 R20 इंचज़ के आपको बड़े से स्टील के साथ आपको यहाँ पे टायर्स आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पे नेट बॉल्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्रकार का आपको नीचे का पूरा यहाँ पे सेटअप आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मिलने वाला है। दोस्तों इसके अलावा पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एयर फिल्टर आपको नज़र आ जाएगा, इंजन इनटेक आपको वहाँ पे जो है नज़र आ जाता है। ऊपर पीछे की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको स्लाइडिंग विंडो के साथ पीछे भी आपको जो है पीछे विंडो मिल जाती है, स्लाइडिंग विंडो मिल जाती है केबिन के अंदर, जिससे पीछे ट्रैफिक का भी ध्यान रखा जा सकता है और अपने सामान का भी ध्यान रखा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है, करीब 415 लीटर का आपको यहाँ पे डीजल का टैंक आपको मिल जाता है। पॉलीमर टैंक्स आपको मिल रहे हैं, काफ़ी सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अब यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप एडब्ल्यू टैंक आपको जो यूरे टैंक आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसकी जो कैपेसिटी की बात करेंगे तो करीब 50 लीटर की यहाँ पे इसकी डीजल की टैंक की कैपेसिटी इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे नीचे तरफ बीच में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एयर प्रेशर टैंक्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से आपको पीछे के पूरा यहाँ पे लुक आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। दोस्तों टेल लैंप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स मिल जाएगा, आपको स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे मिल जाएगा और रिवर्स साइड भी इसके अंदर मिल जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करें इस ट्रक की तो इसके बहुत सारे यूज़ हैं जो आप इसको ट्रक को यूज़ में ला सकते हैं। जैसे आप इसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी काम में ला सकते हैं। इसके अलावा आप इसको मशीनरी लाने जाने में काम में ला सकते हैं। स्टील वाले काम में भी जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेनर के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको कार्गो वाले काम में भी इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो बहुत सारे इसके जो है इस्तेमाल आप में इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके आपको सस्पेंशन की अगर हम पहले बता दें तो इसके अंदर आपको फ्रंट में जो है पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आप नीचे से देखने की अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर आपको जो है पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आपको फ्रंट में आपको जो है देखने को मिल जाता है, साथ में शॉक एब्जॉर्बर भी मिल जाता है। और वहीं अगर रियर में बात करेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रियर में देखेंगे तो आपको बेल क्रैंक टाइप का सस्पेंशन आपको यहाँ पे रियर में देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको इन्वर्टर लिफ्ट बोगी सस्पेंशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, चाहे तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेयर व्हील की जो है प्लेसमेंट आपको यहाँ पे की गई है, सेम साइज़ का आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। बैटरी देखेंगे तो आपको 24 वाट की बैटरी आपको मिल जाएगी। नीचे की तरफ 2 बैटरियाँ 12-12 वाट की आपको यहाँ पे जो है एक साइड की बैटरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पे आप आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको ईट्स मिलने वाला है, जो कि BS6 नॉर्म्स के अनुसार काफ़ी पॉल्यूशन को काफ़ी कंट्रोल करता है। ये अब टेक्नोलॉजी आपको करीब हर ट्रक में यहाँ पे नज़र आने वाली है। ब्रेक्स की बात कर सकते हैं तो इसके अंदर आपको जो है फुल एयर SKM ड्यूल सर्किट ABS के साथ में आपको जो है फ्रंट इसकी जो ब्रेकिंग जो आपको मिल जाती है 10 बार सिस्टम के साथ में। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। आप देख सकते हैं करीब 250 mm का आपको बढ़िया सा यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक्सेल की भी बात कर लेते हैं। फ्रंट में आपको फॉरवर्ड आई बीम रिवर्स अलर्ट टाइप का जो सस्पेंशन आपको एक्सेल देखने को मिल जाता है। और यहीं भी रियर में अगर हम रियर एक्सेल की अगर हम बात करेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे आपको रियर में टेंडम बेंजो टाइप का सिंगल रिडक्शन आपको एक्सेल यहाँ पे रियर में देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर इसकी बात करें मैक्सिमम स्पीड की तो करीब 80 km/h की जो मैक्सिमम स्पीड है। और अगर वहीं अगर बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की तो करीब 6 साल या फिर 6 लाख किलोमीटर की आपको यहाँ पे वारंटी आपको मिल जाती है। तो जो भी पहले होगा वो इसमें कवर हो जाएगा। चेसिस देख सकते हैं काफ़ी मजबूत इसकी जो चेसिस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और इसके अंदर आपको जो है करीब 8.5 mm की आपको जो है चेसिस मिल जाती है, बहुत ही मजबूत यहाँ पे आपको चेसिस मिल जाती है काफ़ी मजबूत क्वालिटी के साथ में। दोस्तों इसके अलावा ट्रक के अंदर सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अंदर सीट बेल्ट मिल जाते हैं, गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा रिवर्स पार्किंग बजर्स आपको मिल जाते हैं, ब्रेकिंग में ABS भी मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो सेफ्टी फीचर्स हैं जिसका गाड़ी के अंदर प्रॉपर जो है ध्यान रखा गया है। और यहाँ पे आप जैसे ही लेफ्ट साइड में आप आएंगे तो यहाँ भी आपको नीचे की तरफ इंडिकेटर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखते हैं एम्पावर फ्यूल स्मार्ट, अब जो कि नई टेक्नोलॉजी के साथ अब आपको महिंद्रा के ट्रक्स मिल जाते हैं, बेहतरीन आपको माइलेज मिल जाता है। तो करीब ये आप देख सकते हैं नई टेक्नोलॉजी फ्यूल स्मार्ट जो टेक्नोलॉजी के साथ में आपको
महिंद्रा के ट्रक मिल जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके माइलेज की तो करीब 2.25 से लेकर 3.25 किलोमीटर पर लीटर का आपको जो है एवरेज यहाँ पे निकल जाता है। गाड़ी को अगर आप ढंग से चलाते हैं सिस्टम के अनुसार तो आपको 5 किलोमीटर पर लीटर का भी माइलेज यहाँ पे मिल सकता है। बाकी आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करता है। इसके अलावा साइड में आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ओरियम के साथ एक प्रॉक्सिमिटी मिरर आपको यहाँ पे साइड में भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ भी आपको एक जो है येलो कलर की रिफ्लेक्टर टेप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो कुछ प्रकार से आप यहाँ से भी इसका साइड से लुक आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों केबिन में चलेंगे, केबिन भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। किस प्रकार से इसकी गाड़ी की चाबी आपको मिलने वाली है। ऐसी 3 चाबियाँ मिल जाएगी। 2 चाबी आपको इंजन स्टार्ट ऑन ऑफ करने के लिए, इसके अलावा 2 चाबी आपको फ्यूल टैंक के लिए और 2 चाबी आपको डेफ टैंक की यहाँ पे मिल जाती है। तो किस प्रकार से सारी की सारी आपको चाबियाँ जब आप गाड़ी लेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अंदर चलने से पहले देख सकते हैं यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड का डोर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है डोर हैंडल, ऊपर की तरफ डोर हैंडल आपको यहाँ पे मिल जाता है पकड़ने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको लीवर मिल जाता है विंडो को ऑन ऑफ करने के लिए। दोस्तों अंदर चढ़ने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको यहाँ पे 2 फुटरेस्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे मिल जाता है और एक ग्रैब हैंडल आपको बड़ा सा यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंदर जिसको पकड़ के जो अंदर एंट्री करना काफ़ी यहाँ पे ईजी हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा आप देख सकते हैं केबिन कुछ प्रकार से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। काफ़ी स्पेशियस केबिन मिल जाता है, बहुत ही खूब सारी स्पेस है। इसके अलावा स्लीपर केबिन आपको यहाँ पे मिल जाता है कि ड्राइवर के साथ में खलासी और पीछे भी अगर आप चाहें तो कोई भी पीछे आराम से लेटकर यहाँ पे रेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे तीनों के तीनों पैडल आपको मिल जाएंगे, ABC पैडल्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यहीं पे आपको ऊपर की तरफ आपको हेडलैम्प का लेवलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ज़रूरत के अनुसार आप अपनी हेडलैम्प को कम और ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। ड्राइवर साइड की सीट देखेंगे तो काफ़ी आपको जो है अब आपको चौड़ी सीट मिल जाती है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिल जाती है और कुशन भी आपको काफ़ी अच्छा खासा इसमें मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देखते हैं आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी ड्राइवर सीट के अंदर ही यहाँ पे मिल जाता है, जो आराम से कंफर्ट होकर यहाँ पे बैठकर गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा इस ड्राइवर की सीट को आपको हाइट एडजस्टर भी मिल जाता है और यहाँ पे आप अपनी इसको सीट को आगे पीछे अपनी हाइट के अनुसार आगे पीछे भी अपनी लेंथ के अनुसार यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बैठने के लिए बहुत अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है आराम से। यहाँ पे बहुत हाइट की यहाँ पे आपको यहाँ पे हाइट मिल जाती है और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं लेग रूम भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे मिलने वाला है। हेड रूम भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाता है। बिल्कुल कंफर्टेबल सीट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से कंफर्टेबल कर यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे कोई प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रही है। इसके अलावा आप केबिन में देख सकते हैं कि कितनी सारी यहाँ पे स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। पीछे यहाँ पे स्लीपर के लिए आराम करने के लिए यहाँ पे आपको पीछे स्लीपर सीट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा ड्राइवर से आगे ड्राइवर के साथ यहाँ पे 2 जने आराम से यहाँ पे कंफर्टेबल होकर यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट की अगर विजिबिलिटी देखेंगे तो यहाँ से ड्राइवर साइड के जो सीटिंग है यहाँ से काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे विजिबिलिटी मिल जाती है। आराम से बम्पर टू बम्पर यहाँ से आप ट्रैफिक का ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों स्टीयरिंग आप देख सकते हैं काफ़ी पावर स्टीयरिंग इसके अंदर आपको मिल जाता है। इसके अंदर आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, साथ में आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक का भी ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ यहाँ पे लीवर मिल जाता है। आप जैसे इसको लीवर खोलोगे तो अपने अनुसार इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट आप कर सकते हैं और वापस आप चाहो तो इसको यहाँ से लॉक आप कर देंगे जैसे आपका हाइट के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको ये पावर स्टीयरिंग के साथ आपको साथ में टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन मिल जाता है और प्लस आपको टिल्ट स्टीयरिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा काफ़ी चौड़ा स्टीयरिंग मिल जाता है, साथ में बीच में महिंद्रा का लोगो और यहाँ पे हॉर्न भी यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लीवर मिल जाता है। राइट साइड वाले लीवर में आपको फॉग लैंप्स, इसके हेडलैम्प के कंट्रोल, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स के कंट्रोल भी मिल जाते हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड वाला जो लीवर है उसमें आपको वाइपर्स के कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अगर आप बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो कुछ प्रकार से आपको यहाँ का क्लस्टर मिलने वाला है। कुछ प्रकार से आप देखते हैं जैसे ये इसका क्लस्टर स्टार्ट होता है, वेलकम में सीधा महिंद्रा के लोगों के साथ में ये सीधा क्लस्टर स्टार्ट हो जाता है। बीच में आपको MID मिल जाती है, बाकी सब आपको यहाँ पे एनालॉग में ही मिलने वाला है। शुरुआत पहले में MID से ही करते हैं। यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है। इसके अलावा ट्रिप 1 इसमें आपको मिल जाता है। ट्रिप फ्यूल आपको कितना है वो आपको दिखा देगा। इसके अलावा एवरेज जो फ्यूल है वो भी आपको इसके अंदर दिखा देगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्यूल का भी ऑप्शन इसके अंदर दिखा देगा कि कितना इसके अंदर आपका जो है डेफ टैंक में कितना फ्यूल बचा हुआ है वो भी इसके अंदर आपको जो दिखा देगा। गियर शिफ्ट इंडिकेटर जैसे मैंने आपको बताया वो दिखा देगा, किलोमीटर वो दिखा देगा, बैटरी के बारे में वो भी इसके अंदर आपको दिखा देगा। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे MID के अंदर ही मिलने वाली है। लेफ्ट साइड में आप यहाँ देखेंगे तो आपको RPM मीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा नीचे तरफ आपको जो इंजन का टेम्परेचर आपको इस गेज के अंदर आपको मिल जाएगा। और राइट साइड वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको स्पीडोमीटर 120 की मैक्सिमम स्पीड दिखा रखी है, लेकिन आप इसको 80 से ज़्यादा नहीं चला सकते गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको फ्यूल गेज जो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे क्लस्टर के अंदर ही मिलने वाली है।
दोस्तों इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो वाइजर मिल जाता है, काफ़ी बड़ा वाइजर मिल जाता है, उधर भी आपको जो काफ़ी बड़ा सा वाइजर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर आपको स्पेस मिल जाती है, अपना और भी सामान यहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ABS की भी लाइट आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और भी कोई अगर आपको किसी प्रकार की कोई ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हेज़ल लैम्प का स्विच आपको यहाँ पे मिल जाता है। अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको ग्लो बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो सारे जो स्विचेस हैं, जो आपके फ्यूज़ वगैरह हैं, वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको पूरा ग्लो बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसको आप चाहे तो वापस इसको लॉक भी कर सकते हैं, और इसको ऐसे चाहे तो बंद भी यहाँ पे कर सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम चाहे तो आप बाद में यहाँ पे जो है अपना ऐड करवा सकते हैं, और यहाँ पे आपको छोटी सी स्पेस आपको और मिल जाती है। हेज़ल लैम्प का स्विच आपको मिल जाता है, थोड़ा सा सामान वगैरह कोई पेपर या कुछ भी चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल देख रहे हैं, इसमें आपको AC का ऑप्शन मिल जाता है। ये AC वाला मॉडल है, तो आप अपना यहाँ पे AC वगैरह भी यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ट्रक्स जो है इसमें भी आपको बहुत सारी यहाँ पे सुविधाएँ मिलने वाली है, जो पहले आपको गाड़ियों में मिलती थी, अब आपको ट्रकों में भी मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ी सी जगह आपको यहाँ भी मिल जाती है। इसके अलावा पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाते हैं, अपने हिसाब से आप उसको चला सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी खाली है और आप फ्लैट एरिया में चल रहे हैं तो आप लाइट मोड में चला सकते हैं। इसका आपको माइलेज काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। हैवी वाला भी ऑप्शन है, चाहे तो मोड इसको यूज़ कर सकते हैं, और टर्बो वाला भी ऑप्शन इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऊंचाई की जब तो आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूल स्मार्ट की भी ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो दर्शाता है कि अब आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ नए इंजन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं महिंद्रा की गाड़ियाँ। इसके अलावा यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे आपको 9 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको ये लीवर मिल जाता है। बाकी स्पेस आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे आपको स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों बहुत सारी स्पेस आपको मिल जाती है। इसके अलावा ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे केबिन की लाइट आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको LED में ही यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा पीछे भी आपको वहाँ पे हुक दिए हुए हैं, पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हुक मिल जाता है, जिससे अपना कोई कपड़े वगैरह कोई भी चीज़ यहाँ पे आराम से टांग सकते हैं। एक आपको पीछे क्वार्टर ग्लास वहाँ पे आपको मिल जाता है, जिससे आपको यहाँ पे कुछ भी बंधा सा नहीं लगेगा, बंद सा नहीं लगेगा। काफ़ी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे महसूस होता है। दोस्तों इसके अलावा सीटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी अच्छी खासी सीटिंग मिल जाती है। ड्राइवर की जो सीट है यहाँ पे 6 पे एडजस्टेबल है, आप आराम से यहाँ पे अपने हाइट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं, अब इसकी इंजन की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगर इंजन की बात करें दोस्तों, इंजन की बात करेंगे तो पीछे इंजन का आपको पूरा सेटअप आपको अब यहाँ पे इसके अंदर मिल जाता है। इंजन की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको M पावर का 7.2 लीटर का 7200 सीसी का फ्यूल स्मार्ट डीजल इंजन मिल जाता है BS6 6 सिलेंडर के साथ में। इसके अलावा अगर पावर की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको 206 किलोवाट यानी करीब 280 हॉर्स पावर की पावर मिल जाती है 2200 RPM पर मिनट पे। और अगर टॉर्क की अगर हम बात करेंगे तो करीब 1050 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाता है, करीब 1200 से 1700 RPM पर मिनट पे। तो दोस्तों कुछ प्रकार से आप इसका इंजन देख सकते हैं। और माइलेज की जहाँ तक मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर जो अब आपको 2.25 से लेकर 3.25 तक का किलोमीटर पर लीटर का आपको यहाँ पे माइलेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप तो दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी जो है सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया, जैसे मैंने आपको फीचर्स में बताया था कि इसके अंदर आपको ABS मिल जाता है, सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं, गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको ABS भी मिल जाता है, तो और ऐसे रिवर्स पार्किंग बजर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो बहुत सारे जो है सेफ्टी फीचर्स भी आपको इस ट्रक के अंदर यहाँ पे मिल जाते हैं। इस ट्रक को खरीद कर आप अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप जोधपुर राजस्थान में आप रहते हैं तो दोस्तों आप विजिट कर सकते हैं रॉयल सोना विजय मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। इनका जो एड्रेस है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको सारी डिटेल्स के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन का जो बटन आपको दिख रहा है आप उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुँचती रहे। दोस्तों आप हमें हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई गाड़ी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड जय हिंद।